नमस्कार। आज मैं आपको प्रसवोत्तर व्यायाम के बारे में बताऊंगी कि प्रसवोत्तर व्यायाम क्या होते हैं। जो व्यायाम डिलीवरी या फिर बच्चा होने के बाद किए जाते हैं उनको प्रसवोत्तर व्यायाम कहा जाता है। प्रसवोत्तर व्यायाम करने के अनेक से फायदे होते हैं। जब गर्भ अवस्था होती है तो हमारे शरीर की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, तो ये व्यायाम करने से माता की मांसपेशियां सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। और प्रसवोत्तर व्यायाम करने से माताएं मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहती हैं। और प्रसवोत्तर व्यायाम करने से पेट की और निचले हिस्से की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। तो प्रसवोत्तर व्यायाम के अनेक से फायदे होते हैं, इसलिए ये व्यायाम माताओं को जरूर करने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रसवोत्तर व्यायाम कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आता है पेट का व्यायाम। इसमें माता को बोलेंगे कि वो सीधे लेट जाएं, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें, अपना एक हाथ पेट पर रखें और दूसरा हाथ छाती के ऊपर रखें और अपनी नासिका से गहरी लंबी सांस लें और सांस को मुंह से छोड़ें। यह व्यायाम 5 बार दोहराएं। व्यायाम है हेडलिफ्ट एक्सरसाइज, जिसको सर उठाने का व्यायाम भी कहते हैं। इसमें आप सीधे लेट जाएं, अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर की ओर मोड़ें और अपने दोनों बाजुओं को सीधा रखें। इसके बाद आप लंबी गहरी सांस लें और अपने सर को धीरे धीरे छाती की ओर लेके आएं और गहरी सांस को धीरे धीरे छोड़ें और इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकें। इसके बाद अपने सर को नीचे फर्श पे ले आएं और इस व्यायाम को आप 4 से 5 बार दोहराएं। व्यायाम है सर और कंधों को उठाने वाला व्यायाम। यह व्यायाम प्रसवोत्तर के दूसरे दिन किया जाता है। सबसे पहले इसमें माता को बोलेंगे कि वो फर्श पर सीधा लेट जाएं, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें और अपने सर को छाती से छुएं। यह व्यायाम 4 से 5 बार दोहराएं। इसके बाद तीसरे दिन माता को बोलेंगे कि अपने सर और कंधों को दोनों साथ में उठाएं और अपने बाजुओं को सर के नीचे रखें और अपने सर को छाती से छुएं। यह व्यायाम 5 से 10 बार करें और इस व्यायाम को बार बार दोहराएं ताकि व्यायाम करने की अवधि बढ़ सके। अगला व्यायाम है टांगों का व्यायाम। यह व्यायाम डिलीवरी के 7वें दिन के बाद शुरू होता है। इसमें सबसे पहले माता को बोलेंगे कि वो फर्श पर लेट जाए और अपने सर के नीचे कोई भी तकिया ना लें। इसके बाद अपनी एक टांग को ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएं और अपने घुटनों को ना मोड़ें और जितनी देर तक माता इस स्थिति में रह सकती है और इसी स्थिति में रोक के रखें और धीरे धीरे अपनी टांग को नीचे की ओर फर्श पे ले आएं। और यही व्यायाम दूसरी टांग से भी दोहराएं। अपने घुटनों को ना मोड़ें।
और धीरे धीरे टांग को नीचे ले आएं। यह व्यायाम 5 से 10 बार दोहराएं और यदि माता में व्यायाम करने की शक्ति बढ़ जाती है तो इस व्यायाम को ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। अगला व्यायाम है पेल्विक फिटिंग एक्सरसाइज, जिसको श्रोणी का व्यायाम या चूल्हे का व्यायाम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले माता को बोलेंगे कि वो फर्श पे लेट जाए और अपने घुटनों को ऊपर की ओर मोड़ लें, अपने बाजुओं को सीधा रखें और अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएं और कमर उठाते हुए गहरी लंबी सांस लें और इसी अवस्था में थोड़ी देर ठहरें। इसके बाद धीरे धीरे कमर को नीचे की ओर लाएं और सांस बाहर की ओर छोड़ें और अपनी टांगों को सीधा कर लें। इस व्यायाम को 8 से 10 बार दोहराएं।